कि मैं जब पैदा हुई थी एक मेल बॉडी में ही पैदा हुई थी। जानू जसा के बारी बन भइल ऐसे करके उसके बाद से फिर कोलकाता में मैं डांस करती थी, डांस क्लास भी करती थी और डांस क्लास मतलब ट्यूशन भी देती थी। मैं बता ही नहीं कि मैं अपना बॉडी के साथ खुश नहीं थी। मैंने आपका जो मेल बॉडी था उससे खुश नहीं थे आप? नहीं, मेल बॉडी के साथ मैं खुश नहीं थी। या आप औरतों के जैसे आप जैसे ये संबंध बनाते हैं वैसे कर सकते हैं आप? जैसे बच्चा पैदा करना हो? बच्चा पैदा कोई कीना नहीं कर सकते। मैं कोलकाता यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स लेके ग्रेजुएट हूँ। जैसे ग्रेजुएट हैं आप? ग्रेजुएट हो के इतना पढ़ा लिखा इंसान हो के आपके मन में फिर कैसे आ गया कि हम वोमेन बन जाएं? अभी हम एक ऐसे शख्स के पास है जिनका नाम एंजल माही है, जो कि सोशल मीडिया पे लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और ये देख रहे हैं, जो शख्स दिख रहे हैं, ये पहले लड़का हुआ करते थे लेकिन अब लड़की बन गए हैं। इनके पीछे मतलब क्या कहानी था कि ये लड़की बन गए, क्या ऐसा हो गया कि ये लड़की बन गए, और इन सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एंजल माही जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, आपको भी। क्या मन में आया कि आप लड़की का रूप धारण कर लिए? जैसे कि टू बी ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं जब पैदा हुई थी एक मेल बॉडी में ही पैदा हुई थी। मैं पैदाइशी किन्नर नहीं हूँ। एक पैदाइशी आप किन्नर नहीं है? नहीं, मैं एक मेल बॉडी में पैदा हुई थी एंड मेरी परवरिश जो हुआ था, जैसे छोटे से बड़ी हुई थी, वो भी एक लड़का का जैसा होता है वैसे सेम मैं हुई थी। तो उसके बाद से जब धीरे धीरे मैं बड़ी होते गई हूँ तो मेरा दिल में ऐसा आता था कि मेरी फीलिंग्स अलग है और मेरी बॉडी पार्ट्स अलग हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हम मेल हैं लेकिन जो फीलिंग है वो पूरा का पूरा औरत वाला, जो लड़की वाला है, सेम ऐसा लग रहा था आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं फीमेल हूँ, मैं लड़की हूँ बट मेरा बॉडी अलग है, ऐसा लगता था मुझे। तो धीरे धीरे करके जैसे और बड़ी होती गई हूँ, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करना सीखी हूँ, तो उस टाइम पता चला कि जैसे मैं हूँ वैसे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ऐसे करके उसके बाद से फिर कोलकाता में मैं डांस करती थी, डांस क्लास भी करती थी और डांस क्लास मतलब ट्यूशन भी देती थी। अच्छा। छोटी मोटी सीरियल में भी डांस करती थी कोलकाता। सीरियल में भी डांस किया? तो उसके बाद से एक फ्रेंड के साथ मैं यहाँ पे आई थी बिहार पे, तो लगभग आज से 8 साल पहले आई थी। तो आने के बाद से यहाँ पे अच्छा लग गया तो यहीं पे बैठ गई हूँ। अच्छा, जब से 3 साल पहले आई? 3 साल नहीं, 8 साल पहले। 8 साल पहले यहाँ पे आई? हाँ। सर्जरी कब हुआ आपका? 3 साल पहले। क्या मन में आया कि सर्जरी कर लिया? जैसे ये मेरे आपका मेल बॉडी था तो मेल बॉडी भी तो ठीक था, अच्छा खासा डांस कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे बढ़िया सा। नहीं, मतलब मैं बता ही नहीं कि मैं अपना बॉडी के साथ खुश नहीं थी। मैंने आपका जो मेल बॉडी था उससे खुश नहीं थे आप? नहीं, मेल बॉडी के साथ मैं खुश नहीं थी। मैं मतलब मेरा दिमाग में ये छोटे से ही था कि कभी अपना पैसा इनकम करूँगी, कभी मतलब ऐसा अपना जगह में खड़ी हो जाऊँगी तो अपने आप को ज़रूर चेंज कराऊँगी। लोग क्या बोलते हैं अभी आपको? अभी आप जैसे मेल से फीमेल हो गई हैं, अब क्या बोलते हैं लोग आपको? सेम पहले का जैसा ही, कुछ अलग नहीं है। आपके एक और सवाल, आपकी सुंदरता का राज क्या है? देखिए, हम एक चीज़ मानते हैं कि बाहरी खूबसूरती हर एक चीज़ नहीं होता है, क्योंकि बाहरी खूबसूरती, एक काला इंसान भी बहुत खूबसूरत होता है, एक गोरे इंसान भी बहुत बदसूरत होता है। अंदर की खूबसूरती सबसे बड़ी होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये जो खूबसूरती है, आपका जो खूबसूरती है, आज से 10 साल बाद जाएंगे तो ये कुछ नहीं रहेगा, ये चाम पूरा झूल जाएगा, बूढ़ा हो जाएंगे, बालों में सफ़ेद काला आ जाएगा, उस टाइम कोई नहीं हम लोग अभी देखेंगे। अच्छा। ये बात है ना। पर ये जो मैं आपसे अच्छे खासे बात कर रही हूँ, प्यार से 2-4 शब्द बोल रही हूँ, यही आपको याद रह जाएगा कि हाँ, किसी मिले थे कि उससे अच्छा बात हुआ है। तो अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। अगर अंदर से आप खूबसूरत होंगे, आपका दिल खूबसूरत होगे, तो उसका मतलब असर बाहर से ज़रूर आएगा। अच्छा, एक और कड़ा सवाल, क्या आप औरतों के जैसे ये संबंध बनाते हैं वैसे कर सकते हैं आप? जैसे बच्चा पैदा करना हो? बच्चा पैदा कोई कीना नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकता है? ना। जैसे ये
अंतर है। अगर आप सर्जरी तो करा लिए लेकिन बच्चा पैदा अगर नहीं कर बच्चा पैदा कर सकती तो ट्रांस वुमेन नहीं कहा जाता हम लोग। अच्छा, जैसे औरतों को जैसे सुख देती है वैसे आप दे सकते हैं मर्दों को? हाँ, क्यों नहीं। ये तो ठीक है। हाँ, और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत लोगों के मन में डाउट होता है, मैं अश्लीलता के पीछे नहीं जा रहा हूँ, बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि क्या ये किन्नर ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक और बात, एंजल माही जी, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं कोलकाता यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स लेके ग्रेजुएट हूँ। जैसे ग्रेजुएट हैं आप, ग्रेजुएट हो के इतना पढ़ा लिखा इंसान हो के आपके मन में फिर कैसे आ गया कि हम वोमेन बन जाएं? तो थोड़ा भी तो आपको मन में ख्याल आया होगा ना कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। नहीं। जैसे कि मेल बॉडी है तो मेल बॉडी ठीक है, हालांकि मेरा ख्याल फीमेल वाला है, लेकिन फिर भी मेल बॉडी छोड़ के नहीं, female एक बात बताइए, आपको कहाँ बोला है कि क्या मतलब किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर लोग जो होते हैं वो लोग मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करते? नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ तक सोच कैसे पता चला गया कि आप फीमेल बॉडी? मेरी बचपन से ही ऐसे ही शौक था। अच्छा। बचपन से ही मतलब ऐसा ही था मेरा दिमाग में कि जो मेरा फीलिंग्स है, एक टाइम मेरे पास ऐसा आया था कि मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी था, जैसे मेरे फीलिंग्स हैं उसको चेंज करा के मैं अपना बॉडी के साथ रह सकती हूँ, मतलब मैं अपना फीलिंग्स को दबा के जैसा मेरा मेल बॉडी है उसके साथ मैं रह सकती हूँ, या फिर मैं अपना फीलिंग्स को सही रख के अपना बॉडी पार्ट्स चेंज करा सकती हूँ। तो मैं सेकेंड अपॉर्चुनिटी को मान ली हूँ। अभी आप क्या करती हैं? अभी तो मैं स्टेज शो करती हूँ। स्टेज शो? अच्छा, आपका स्टेज शो एक नाइट का कितना चार्ज होता है? 10,000 के आसपास। 10,000 होता है? इतना महंगा, इतना कॉस्टली? देखिए, एंजल माही जी हैं और सुंदरता के पीछे इनकी बात किया जाए तो ये किन्नर होकर भी इतना सुंदर हैं कि इनके फैंस जो है, चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और ये एक रात का 10,000 यानी 10,000 रुपये लेती हैं। अभी 10,000 रुपये लेती हैं। अगर आपको कोई शो बुक कराना हो तो मेरे मैनेजर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा। उनका नंबर है 7797431441। सूरज कुशवाहा नाम है, उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा तो मैं पहुंच जाऊंगी। तो देखिए, ये एंजल माही जी हैं और एंजल माही जी के बारे में आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।